नवरात्रि का 5वां दिन मां दुर्गा के स्कंदमाता स्वरूप को समर्पित है। देवी पार्वती का यह स्वरूप अत्यंत करुणामय और मातृत्व का प्रतीक है। इस दिन पूरे विधि विधान से मां की पूजा करने से निःसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। मां स्कंदमाता का स्वरूप स्कंदमाता देवी पार्वती का ही एक रूप है। वह कमल के आसन पर विराजमान होती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। वह 4 भुजाओं वाली देवी हैं। 2 हाथों में कमल पुष्प धारण करती हैं, एक हाथ में बाल स्वरूप भगवान कार्तिकेय को गोद में लिए हैं और चौथा हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में होता है। माता की गोद में बाल कार्तिकेय विराजमान है। देवताओं का सेनापति और युद्ध के देवता होने के कारण भगवान कार्तिकेय का एक नाम स्कंद कुमार भी है। उनकी माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। मां स्कंद माता की पौराणिक कथा। प्राचीन समय में तारकासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली क्रूर राक्षस था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने तारकासुर को समझाया कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस संसार में कोई भी अमर नहीं हो सकता। यह सुनकर तारकासुर थोड़ा निराश हुआ, लेकिन वह बहुत चतुर था। उसने सोचा कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे और न ही उनके कोई संतान होगी। यह विचार दिमाग में आते ही उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि प्रभु मुझे यह वरदान दें कि मेरी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे यह वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करते ही तारकासुर का अहंकार और ज्यादा बढ़ गया। वह समझ गया था कि अब उसे कोई नहीं मार सकता। उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों पर उसका अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। स्वर्गलोक से देवराज इंद्र को भगा दिया गया और तारकासुर ने स्वयं को तीनों लोकों का स्वामी घोषित कर दिया। तारकासुर के आतंक से त्रस्त होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास मदद के लिए गए। भगवान विष्णु ने बताया कि तारकासुर को केवल भगवान शिव का पुत्र ही मार सकता है, इसलिए इसका एकमात्र उपाय है कि भगवान शिव विवाह करें और उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हो। देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव उस समय गहरी तपस्या में लीन थे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह करने का निर्णय लिया। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। उनके यहाँ एक अत्यंत तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम स्कंद कार्तिकेय रखा गया। जब स्कंद छोटे थे तब माता पार्वती ने उन्हें युद्ध कौशल सिखाया और उन्हें असुरों के विरुद्ध तैयार किया। कार्तिकेय बड़े होकर देवताओं के सेनापति बने। अपनी माता स्कंदमाता से आशीर्वाद और शक्ति प्राप्त कर उन्होंने तारकासुर के साथ भीषण युद्ध किया और अंत में अपने शस्त्र से उसका वध कर आतंक से मुक्ति दिलाई। माता स्कंदमाता स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।